जहां पर 6 साल की बच्ची की मौत का मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई आरोपी महिला साइको किलर बताई जा रही है। सुंदरता के चलते महिला ने हत्या की। सुंदर बच्चियों से जलती थी आरोपी महिला। सुंदर बच्चियां महिला का टारगेट होती थी। पहले भी 3 बच्चों की हत्या कर चुकी है। बच्चों की मौत को परिजनों ने इत्तेफाक समझा था, लेकिन अब ये मामला खुला तो ये सामने आया है कि ये साइको किलर महिला है, क्योंकि सुंदर बच्चियों को मौत के घाट उतारने का काम कर रही थी। बच्चियों की सुंदरता से ये महिला जलती थी और इसलिए इस तरह की वारदातों को इसने अंजाम दिया। ये जो बच्ची थी ये पाल सिंह जो है उसकी पोती थी और वहां पर शादी का फंक्शन था, तो बारात वहां से जा चुकी थी और बच्ची वहाँ फ्रेश नहीं हो रही थी, तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फोन फान करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थी। तो हमने उसी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है, जोर से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं, इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है। राजेश मजूका संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, क्या जानकारी इन पूरे केसेस को लेकर जो खुले हैं इस महिला की गिरफ्तारी के बाद में सामने आ रही है, और क्या इसे किसी तरह की कोई बीमारी है? महिला को बताया जा रहा साइको किलर है जो बच्चों की सुंदरता से ही जलती थी और इसलिए उनको मार डालती थी। देखिए पराग, मैं आपको बता दूं कि मामला 2023 से शुरू हुआ था, जब महिला ने अपने ननद की बेटी और अपने ही बेटे की पानी के हौद में डुबोकर खेतों के अंदर हत्या कर दी थी। उसके बाद यह महिला, जो पूनम नाम की आरोपी महिला है, यह अपने घर यानी कि अपने मायके पानीपत में सिवा आई थी। सिवा इसने अपने ही भतीजी की एक पानी के ड्रम में डुबोकर हत्या कर दी थी। अब यह चौथा मामला था इस महिला का, जब यह पानीपत के नौलसा में शादी समारोह में शामिल होने के लिए आई थी और वहां इस महिला ने अपने ही मोसेरे जेठ की बेटी की जो पानी के टब में डुबोकर हत्या कर दी। पर अब वो है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, और अब की बार इस महिला ने वहां कुछ सुराग छोड़ दिया। अब मैं बता दूं कि महिला ने हत्या कर उस कमरे के बाहर का जो है कुंडी लगा दी, जहां कोई भी ना जा सके। पुलिस ने जब सुराग खंगालने की कोशिश की तो पहले ही शक इस महिला पे गया, जहां इस महिला को देखा गया कि बारात चढ़ने के लिए तैयार है। सभी बाराती बारात में जाने के लिए तैयार है, बारात सजकर तैयार है, पर यह महिला घर के अंदर से नहीं निकली। तो कहीं ना कहीं शक की सुई पुलिस के ऊपर पहले से ही थी, इस महिला के ऊपर थी। तो जब जाकर इसे राउंड अप किया गया, पूछताछ की गई, तो महिला ने कबूल किया कि वह इसलिए इन बच्चों की हत्या कर रही थी ताकि उससे सुंदर कोई और ना दिख सके, और अपने बेटे की हत्या इसलिए कर दी थी कि ताकि कोई शक ना करे। कोई बच्चा क्योंकि वहीं खेल रहा था, बच्चे ने देख लिया था, सबूत मिटाने के लिए इसने अपने ही बेटे की हत्या कर दी थी। पराग, अब ये कहा गया कि अब ये साइको किलर, आप जहां तक कह रहे हैं कि अभी तक इसकी ऐसी कोई मेडिकल पुष्टि नहीं हुई कि साइको किलर है, वैसे भी कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पर ये साइको किलर नहीं कहा जा सकता जब तक मेडिकल से कोई रिपोर्ट ना आए। तो अभी तक इसकी काउंसलिंग उस तरह की मेडिकल की कोई हुई नहीं है कि जिससे इसे हम या तो ये कहें कि साइको किलर है। जी प्राग। बिल्कुल राजेश, ये सवाल अपने आप में है, अब क्या प्रशासन इसकी काउंसलिंग भी कराएगा? क्योंकि एक के बाद एक अगर इस तरह की हत्याएं ये महिला कर रही थी तो ये तो अपने आप में एक बड़ा गंभीर प्रश्न है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि किसी आपराधिक इतिहास इस महिला का कोई रहा होगा या फिर किसी संगठन से जुड़ी होगी। ये अपने जानने वाले बच्चों को ही मार रही थी, यानी कि जो इसके अपने हैं उन बच्चों से इसे प्यार नहीं था, उनसे नफरत थी। तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और इसकी काउंसलिंग की भी आवश्यकता है प्रशासन को। देखिए, जो ये महिला अपराध की अपनी कहानी बता रही है कि सुंदर ना दिखना,
कोई इससे ज्यादा सुंदर ना दिखे या जो भी बच्चियां सुंदर दिखती थी उन्हें यह मार देती थी। सिर्फ बच्चियों से ही इसे नफरत थी। कहीं ना कहीं पराग इसे मेडिकल की जरूरत है, मेडिकल काउंसलिंग की जरूरत है। इससे यह जानना पड़ेगा कि यह बच्चियों की क्यों हत्या कर रही थी, या कोई अन्य मामला इससे जुड़ा हुआ है या कोई और कारण रहा है। सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद जो इसकी फिर रिमांड पर लिया जाएगा तो कुछ और भी सामने निकल कर आ सकता है। पराग, अब देखने वाली बात यह है कि महिला यही अपने परिवार के ही लोगों के जो बच्चे हैं उनकी हत्या क्यों कर रही। शुक्रिया आपका राजेश, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो बढ़ते आगे, अब बात करेंगे चंडीगढ़ से।